बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है जी मेरे एक और व्लॉग में। तो ये व्लॉग पिछले व्लॉग से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया, मेरी जो बाइक रेस मैं करता हूँ, ट्रेल बाइक की रेस, तो उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 रेस की वीडियो मेरे पास हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ जी शेयर करने जा रहा हूँ, वो वीडियो है जो मैंने आपको बताया था कि जो इस्लामाबाद के अंदर मेरी रेस हुई थी, पहाड़ी के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर ट्रैक बना हुआ था, बड़ा डेंजरस और खौफनाक किस्म का वो ट्रैक था। तो वहाँ जो मेरी रेस हुई थी, वहाँ जी मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और उधर मुझे 2 ट्रॉफियाँ मिली थी। और बाकी वीडियो जी आप देखें फिर, जो मेरी रेस की वीडियो थी। तो चलें उसको स्टार्ट करते हैं, और साथ-साथ मैं आपके साथ बात भी करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि वो उस ट्रैक के बारे में बताता रहूँगा। और जहाँ मेरी बाइक की जो ब्रेक थी फ़ेल हो चुकी थी, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना बाइक कंट्रोल किया और मैं वहाँ से बच गया। अगर मेरा बाइक क्रैश होता तो पता नहीं शायद क्या हो जाता। तो चलें जी, चल के देखते हैं वीडियो। और दोस्तों आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो मेरी पूरी देखनी है, क्योंकि मैं वीडियो को स्किप करके नहीं आपको दिखाऊँगा। जैसे मेरी रेस थी, वैसी की वैसी आपको मैंने, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो वही आपको मैंने पूरी की पूरी, जैसे मेरी रेस जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ मैंने एंड की, वो मैंने सारी आपको दिखानी है, और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है? चलते हैं जी। दोस्तों तो रेस हो चुकी है जी स्टार्ट, और बड़ी माजरत के साथ मैं स्टार्टिंग पॉइंट वाली वीडियो आप नहीं देख पाए। वो इसलिए कि जो मेरे हेलमेट पे कैमरा था, मैं उसका बटन प्रेस करना भूल गया था। तो चलें, खैर कोई बात नहीं। तो अभी तो ये मैं, आप देख रहे होंगे, अभी ये रोड ही है। कुछ देर के बाद 2-3 जो मोड़ आएंगे, उनके बाद फिर ये ऑफ रोड जो है ना, पत्थरों वाला ट्रैक, वो स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी दोस्तों ये था कि इस तरह का जो ट्रैक था, वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और इस तरह के ट्रैक पे मैंने पहली दफ़ा रेस की, क्योंकि ये पहाड़ी ट्रैक था। रोड पे चलाना और रेत में चलाना, और इस तरह का पत्थरों वाला जो ट्रैक होता है, इसके ऊपर चलाना एक डिफरेंट चीज़ है। सारे ट्रैक अपनी जगह पे अलग अलग होते हैं। तो इसमें एक, वो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बाइक की ब्रेक भी फेल हुई, लेकिन मुझे वो पता नहीं था। तो वो ऐसे था कि मैंने 2 दफ़ा जब बाइक चेक करने के लिए जब मैं गया ट्रैक को, जिसे रैकी बोलते हैं, वो 1 दफ़ा गया, मैं 2 दफ़ा गया। तो उस टाइम तक ब्रेक सही थी, और मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे बाइक की ब्रेक अभी सही है या नहीं सही। तो जब इधर रेस स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जी एक मोड़ आया। उसमें मुझे ब्रेक इतना लगाने की, ये जो मोड़ जा रहे हैं आप देख रहे हैं, इनमें इतनी को ब्रेक की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की। तो इसमें थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा, आपको भी नज़र आएगा। उधर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्लो मोशन में ले आऊँगा। तो वो जी मैंने जब ब्रेक लगाई, तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा ख़तरनाक नीचे खाई थी। तो वो ब्रेक जी मेरे बाइक की नहीं लगी। तो एकदम से बस अक्ल ने काम किया। मैंने बड़े गियर में से बाइक को छोटे गियर में लाया, मतलब कि दूसरे गियर में था, मैंने उसको जल्दी से पहले गियर में डाला, और वो इंजन की पावर से बाइक की जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ब्रेक लग गई, तो मेरी बचत हो गई। वहाँ से जी मुझे फिर ये पता चल चुका था। और अभी आप ये देख रहे होंगे जी कि जो बाइक का ट्रैक है वो ऑफ रोड शुरू हो गया है, और बड़ी सड़क की जगह ये इस तरह की ख़तरनाक जो वो सड़क है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरे जो राइट साइड पे है, ये बहुत गहरी और बड़ी खाई है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे है जो ऊंचे पहाड़ हैं। तो अगर ये देख लें कि यहाँ से बंदा अगर नीचे गिरे, तो बाइक का भी काम हो गया, बाइक भी ख़त्म और बंदा भी ख़त्म। तो इस तरह का जी ये कुछ ट्रैक था। बाकी दोस्तों मुझे महसूस होने लग गया था कि जैसे मेरे बाइक की ब्रेक काम नहीं कर रही। तो इधर अभी ये एक सीन आपके सामने है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से भी मैं बहुत बचा हूँ, इस पत्थर बड़े के अंदर मैं लगने लगा था, यहाँ से बचा और फिर मैं ये नीचे जाने लगा था। लेकिन मुझे इधर एहसास हो गया था कि मेरी बाइक की जो है ना ब्रेक, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो इस तरह की जो कुछ रेस थी जी, बहुत मुश्किल से मैंने ये रेस अपनी कंप्लीट की। और फिर मैं सोचने ये लग गया कि मैंने कहा यार छोड़ो, फर्स्ट पोजीशन नहीं भी आती, अगर मेरी सेकंड और थर्ड भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, इस तरह के ट्रैक पे और पहली दफ़ा रेस करके। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था
कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, और जितना हो सकता था मैं इसको उतना भगा रहा था। और आगे वो जगह भी आने वाली थी कि जो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बचा, गिरते गिरते बचा, खाई में मैंने गिर जाना था। तो वो जगह भी जी अभी आने वाली है। तो उसके बाद जी मुझे फिर पता चल गया था कि मेरे बाइक की जो है ना अब ब्रेक बिल्कुल काम ही नहीं कर रही। तो उसके बाद जी फिर मैंने कुछ एहतियात करना शुरू कर ली, बाइक की स्पीड को ज़रा नॉर्मल ले आया, कंट्रोल कर लिया। और मेरे ख्वाब ख्याल में ही नहीं था कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी जो है ना खुशी से नवाजना है। तो जब मैंने फ़िनिश किया, उधर पहुंचा, तो मुझे पता चला जी आपकी फ़र्स्ट पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तभी हुई जब मुझे पता चला कि जो है ना वो फास्टर राइडर ऑफ द इवेंट जो ट्रॉफ़ी थी बड़ी वाली, वो भी मेरी है। तो बस अभी देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, अभी वो मोड़ आने वाला ही है। और दोस्तों आपने प्लीज़ वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है। तो इस तरह की वीडियोस जो है लोग कम डालते हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जैसे लाइव मेरी रेस हुई है और वही आपको नज़र आ रहा है, वही आप देख रहे हैं। दोस्तों तो वो मोड़ जी आ चुका है, बस ये सामने ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सामने नीचे ये खाई थी, और बिल्कुल देखें ये बिल्कुल किनारे के ऊपर जाके जो है ना ये मेरी बाइक की ब्रेक तो नहीं कह सकते आप, गियर की पावर से, ये इंजन की पावर से बाइक को मैंने कंट्रोल किया। तो अगर ये बाइक इधर नीचे चला जाता और मैं नीचे गिर जाता तो पता नहीं जी क्या हो सकता था, वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, तो बाइक को मैंने कंट्रोल किया और वो कंट्रोल हो गया। और जी यहाँ पे मैंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया, और एक जैसे दिल में बंदे के डर आ जाता है, तो उस तरह की कुछ कंडीशन मेरी हो गई। तो अजीब अजीब से वो ख्याल जहन में आने लग गए, और एक अजीब सा जो खौफ है वो दिमाग के अंदर जो है ना वो बैठ गया। तो फिर भी लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, और अपने दिमाग में मैंने ये भी बिठा लिया कि अब मेरे बाइक की पीछे वाली जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रही। तो उसी हिसाब से जी मैंने अब बाइक दौड़ाना है और रेस भी अपनी जीतनी है। तो ये देखें किस तरह की ये उतराइयाँ हैं, और इस तरह की जो उतराइयाँ होती हैं यहाँ पे ब्रेक का काम होता ही होता है। और जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं उस टाइम आपको इतना पिछली ब्रेक का काम नहीं करना पड़ता, जितना उतरते टाइम जो है ना आपको पिछली ब्रेक जो है ना वो काम देती है। तो मेरी तो जी इधर पिछली ब्रेक जो है वैसे ही वो ख़राब हो चुकी थी, काम ही नहीं कर रही थी। और दोस्तों जो मेरे पास बाइक है वो है होंडा XR 400, जो एक 98 का मॉडल है, और ये पुरानी टेक्नोलॉजी और वज़नी लोहे के फ्रेम वाला ये बाइक है। तो बाकी जो इस मेरे कंपटीशन में लोग थे उनके पास जो बाइक्स थे वो सारे मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी थे, और सेल्फ़ स्टार्ट थे बाइक, कुछ सेल्फ़ स्टार्ट नहीं भी थे। लेकिन ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ ये इस तरह का बाइक था कि ये रेस वाला बाइक नहीं था। तो ये था एक जैसे आप टूरिंग लगा लें या ट्रैवलिंग वाला, इस टाइप का ये मेरा बाइक था। तो फिर भी जी मैंने कोशिश की और अभी तक कर रहा हूँ। तो जो है ना इस पे मैं अल्लाह पाक मुझे कामयाब करता है। जी दोस्तों तो इस मोड़ के बाद कुछ ये आप देख रहे होंगे बेहतर थोड़ा सा ट्रैक आया था, पत्थर ज़्यादा नहीं थे, और ज़मीन भी जो वो थी हमार थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाइक फिर खींचा अपना, उसको स्पीड को मैंने थोड़ा बढ़ाया। तो जो है मैंने जितना हो सकता था तो बगैर ब्रेक के। और ये जो ट्रैक के अंदर एक बॉल की तरह जो है, टेनिस बॉल की तरह जो पत्थर आते थे ना गोल गोल वाले, तो वो बड़े ख़तरनाक थे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती थी बाइक को नीचे उतारते हुए, क्योंकि ब्रेक थी नहीं। और बार बार जो है मुझे वो गियर पहले या दूसरे गियर में से पहले में डालना पड़ता था, पहले गियर में फिर दूसरे में, दूसरे से फिर पहले में, मतलब उसको इंजन की पावर के ज़रिए ना उसको मैं रोकता था बाइक को।
तो अगर मेरी ब्रेक सही होती यहाँ पे तो मुझे इतनी जान लगानी ना पड़ती और मुझे इतनी जो है ना मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। तो बड़ी मुश्किल हुई जी मुझे इस तरह के ट्रैक पे, और मुझे अंदाज़ा है, और क्योंकि रेस मैंने की है, आप देख रहे होंगे आपको शायद इतना जो ट्रैक है वो ख़तरनाक शायद ना लग रहा हो या इजी लग रहा हो, लेकिन जो लाइव था ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था और बहुत मुश्किल ट्रैक था। तो इसी तरह जी आप देखते रहें, तो मैं आपको जो है ना साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा। और आगे दो बाइक और थे, तो क्योंकि ये हमारी जो रेस थी ये टाइम लैब थी, तो आगे जो है दो बाइक जो थे उनको मैंने क्रॉस भी किया जो मुझसे पहले निकले हुए थे। 2 से शायद 3 बाइक थे, याद नहीं है मुझे, भी रेस में नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ही जी आपको मैं साथ साथ ये बताता भी रहूँगा और आप रेस एंजॉय करते रहें। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरे राइट साइड पे बहुत गहरी जो खाई आ गई है, और इधर ट्रैक बिल्कुल छोटा और स्लिम सी सड़क हो गई थी, और वही गोल पत्थरों वाला फिर ट्रैक आ चुका था। तो जो है आप देख रहे होंगे बड़ा ही कुछ ख़तरनाक किस्म का जो ये सीन चल रहा था। और दोस्तों अभी एक और ऐसी जगह आने वाली है जो एक बड़ा सारा पत्थर था, वहाँ से मैं मुड़ा, और ये आपके सामने ये मुझे जंप लगा, और बहुत जालिम किस्म का ये मुझे जंप लगा था, क्योंकि मैं अचानक से मुड़ना पड़ा, और बाइक जो गुजारने की इधर जगह थी वो भी बिल्कुल बस पूरी सी जगह थी। तो बड़ा मुश्किल इधर हुई मुझे जंप, मुझे बड़ा जालिम किस्म का लगा। ये इधर भी मैं ऐसे एकदम से टर्न हुआ, आपने अभी देखा, ये मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन वो एकदम से बाइक फिर स्लिप होकर नीचे गिरा। ये सारा कुछ जी मेरे साथ इसीलिए हो रहा था कि मेरे बाइक की जो ब्रेक थी वो काम नहीं कर रही थी, तो सिर्फ आगे वाली ब्रेक थी, और या इंजन की पावर के ज़रिए जो है मैं अपने बाइक को कंट्रोल कर रहा था। तो बस इस तरह की जी ये पूरी मेरी रेस गुजरी और मैंने रेस को कंप्लीट किया। तो देखते रहें जी आप वीडियो, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा इसी तरह। और दोस्तों एक मैं आपको और बात बताऊं, एक जगह अभी आने वाली है, थोड़ा आगे है अभी वो, तो वो तो ये था कि एक मकामी बंदा जो है ना 2 गधे इसी ट्रैक के ऊपर लेके आ रहा था, और 2 गधे जो थे वो आपस में ना दोनों के गले जो थे वो रस्सी के साथ जॉइंट थे, वो बांधे हुए थे। मैंने जब उन्हें दूर से देखा तो जो है मुझे लगा कि मैं इधर पहले तो ब्रेक मार लूँ, क्योंकि गधा जानवर ही एक इस तरह का है कि कोई पता नहीं चलता उसका किस तरफ मुड़ जाए और किस तरफ वो घूम जाए। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि ऐसे जो है ना अल्लाह के आसरे जाने दो, गुजार दो। लेकिन वही जो गधे हैं, जो मेरे पीछे आने वाला एक दोस्त था, तो वो उन गधों के अंदर हिट हो गया था, वो गिर गया, उसका फिर बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, तो रेस से ही वो जो है ना फिर डिस्क्वालीफाई आप समझ लें कि हो गया था। ये सामने आप देख रहे होंगे एक लड़का खड़ा है, ये ट्रैक जा रहा है एक राइट, एक ये मैं मुड़ा हूँ लेफ्ट। जब हम ये ट्रैक की रैकी कर रहे थे तो 4-5 दोस्त थे हम इकट्ठे,
तो हम जहाँ पे ये लड़का खड़ा था हम राइट मुड़ गए थे, और ये जगह इस तरह की थी कि यहाँ पे अक्सर जो है ना राइडर भूल सकते थे, इसलिए इनकी जो मैनेजमेंट थी, जो इंतज़ामिया थे, बहुत अच्छी उन्होंने ये मार्किंग की हुई थी। और इस तरह के जो भी मोड़ होते थे उन मोड़ों के अंदर जो है ना जो लड़कों को है ना फ्लैग पकड़ा के और खड़ा किया होता था, जो राइडर को जो है ना गाइड करते थे कि आपने किस तरफ जाना है। तो इसलिए कुछ ये रेस जो है अच्छे से वो कंप्लीट हो गई और हर बंदे ने फिनिश कर लिया इसको, वरना ये जिस तरह के मोड़ थे और ट्रैक था तो नहीं पता चलता था। और उसकी मेन वजह लड़के खड़े करने की ये थी कि जब हम ट्रैक की मार्किंग करके गए, दो से तीन मरतबा फ्लैग लगाए मोड़ों पे, और इधर जी इस एरिया में बंदर बहुत ज़्यादा थे। वो झंडियाँ हम जो लगाते थे, जो मार्किंग लगाते थे, वो जो जब दोबारा हम चक्कर लगाते थे और वो सारे झंडे और मार्किंग जो है ना वो गायब होती थी। जो बंदर थे वो उनको जो है ना वो खींच के और ले जाते थे। ये देखें एक बाइक अभी गुजरा है, तो ये जी फिनिश नहीं कर पाया, ये रास्ते से ही वापस आ रहा था, इसके बाइक के साथ कोई मसला बन गया था। एक बाइक तो ये हो गया, और दो बाइक शायद और आगे आएंगे जिनको मैंने ये क्रॉस किया था। तो अब जी तकरीबन जो है मैंने हाफ़ ट्रैक मैंने कर लिया है, तो अभी फ़िनिश के मैं करीब ही हूँ, करीब तो नहीं, अभी थोड़ा दूर है फ़िनिश लाइन। तो हाँ, मतलब आधा ट्रैक मेरा हो चुका है। अभी वो जो मैंने आपको बताया वो गधे वाला सीन वो भी आने वाला ही है तकरीबन। और दोस्तों इधर अभी एक और जो मेरी ही इसका रेस का एक और राइडर था, उसको मैंने इधर से क्रॉस करना है, तो थोड़ा ही आगे है वो। तो एक पहले पीछे गुजर गया, अभी एक और है ये, या उससे आगे शायद एक और भी होगा। तो अभी वो मेरे सामने अभी आएंगे, उसको मैं ओवरटेक करूँगा। और दोस्तों इस जगह तक जो मेरी है बिल्कुल बस हो चुकी थी, मेरी टांगें जवाब दे चुकी थी, और जो कलाइयाँ थी वो भी जो है ना बिल्कुल ऐसे पुल हो गई थी, मसल्स पुल हो गए थे, क्योंकि जंप इतने और खड्डे इतने लग रहे थे और ब्रेक थी नहीं। तो
खड़े होकर ही मैं बाइक को इसको राइड कर रहा था, क्योंकि पत्थरों वाली ऐसी ये जगह थी, बैठ के तो बंदे को जंप ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, बाइक उठा उठा के फेंकता है अगर बंदा बैठा हुआ उस सीट के ऊपर। तो पूरा ट्रैक ही जी इसी तरह रेस करनी पड़ी खड़े होके बाइक के ऊपर, जो इनके जो फुट रेस्ट होते हैं उनके ऊपर खड़े होके। तो डर्ट बाइक जो रेस होती है, ट्रेल बाइक, ऑन रोड हो ऑफ रोड हो, तो तकरीबन वैसे भी जो है ना 50% बंदा सीट पे होता है और 50% बंदा जो है ना खड़ा होता है। लेकिन कुछ इस तरह के जब ये ट्रैक होते हैं तो तकरीबन 90% ही बंदे को खड़े होके इस तरह के ट्रैक के ऊपर जो है ना बाइक को चलाना पड़ता है, और फिर ही बंदा कंट्रोल कर पाता है, और जंप जो है ना वो कम लगते हैं। अगर बैठा हुआ हो तो फिर वो जो शॉक होते हैं वो बाइक को पंप करते हैं और बंदे को उठा उठा के ऐसे फेंकते हैं ऊपर। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि बंदा इस तरह के जो खड्डों वाला ट्रैक है, जो बाइक अगर कोई भी हो तो उस पे भी अगर आप खड़े हो जाएंगे तो जो आपकी टांगें होती हैं वो एक सस्पेंशन नुमा बन जाती हैं और वो सस्पेंशन का काम देती हैं। तो बस जी वो अभी शायद करीब ही है वो सीन आने वाला है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किसी जगह बाइक की मैं स्पीड मेरी काफ़ी अच्छी हो जाती थी, काफ़ी मतलब कि तेज़ हो जाती थी। वो इसलिए कि कहीं जब मुझे महसूस होता था कि अभी ट्रैक अच्छा है, बेहतर है, तो ब्रेक का ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो वहाँ पे मैं ज़रा बाइक का एक्सीलेटर था उसका वो तेज़ कर देता था। और कहीं पे जब पत्थर वगैरह आते थे तो वो मुझे पता चल रहा था, मैं दूर से देखते जो है ना उनको फिर अपने बाइक की जो स्पीड है उसको मैं कंट्रोल में ले आता था। इधर तकरीबन जी जो ट्रैक का था एक हिस्सा अभी बाकी बच गया था, बाकी जो तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा मैंने जो इधर जो है वो ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। इधर कुछ ट्रैक भी कहीं कहीं किसी किसी जगह पे जो है वो काफ़ी बेहतर था, और इसीलिए फिर मैं अपने बाइक की स्पीड बढ़ा लेता था यहाँ पे। और दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। और इस व्लॉग के बाद मैं फिर आपको अपनी जो दूसरी रेस की वीडियो थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कराची हब में हुई थी, हब चौकी के पास, गडानी बीच के पास। वो भी मैं आपके साथ फिर इस व्लॉग के बाद मैंने वो शेयर करनी है।
और वो भी इंशाल्लाह इसी तरह ही होगी कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, पूरी की पूरी मैं आपको इंशाल्लाह वो वीडियो मैं दिखाऊंगा। तो बस इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी और वीडियो को जो है ना वो पूरा देखना है। बस जी ये अभी सामने वो वाला सीन आने लगा था जो मैंने बताया था, मकामी भाई वो दो गधे उनको जॉइंट रस्सी के साथ बांध के लेकर आ रहे थे। ये देखिए आप, ये सामने ये अभी क्रॉस हो गए। तो वो जो मेरे पीछे आने वाले भाई थे, दोस्त थे कराची से जो थे, तो वो इनके अंदर जो है ना हिट हो गए थे। तो ये शुक्र है कि बचत हो गई, नीचे कहीं वो खाई की तरफ नहीं गिर गए। तो अल्लाह पाक ने बचत की, उनकी बचा लिया। और ये जी अभी आप देखें कि सामने एक बाइक जा रहा है। तो बस जी अभी इसको ओवरटेक करते हैं इधर। और देखें आप, ये भी बाइक के ऊपर कभी बैठ रहे हैं कभी खड़े हो रहे हैं, और जी इनको हमने बड़े आराम से ओवरटेक कर लिया। बस अभी रेस का जो है लास्ट एंड चल रहा है इधर। तो उसके बाद जी फिर कुछ इसमें हिस्सा वो रोड वाला भी आ जाएगा। तो जैसे वो हिस्सा रोड वाला आएगा तो उसके आगे बस थोड़ा ही आगे फिर हमारा जो फिनिश लाइन है वो होगी। तो इधर जी कभी कभी तो इस तरह का रोड आ जाता था, बिल्कुल वो पत्थरों वाला, तो जहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा उछलने लग जाती थी और डर लगने लग जाता था, क्योंकि ब्रेक थी नहीं उसकी वजह से। अगर ब्रेक होती तो फिर शायद इससे भी अच्छा मैं बाइक को चला सकता और इससे भी अच्छी जो है ना मैं टफ़ टाइम देता। लेकिन फिर भी जिस तरह भी था, फिर भी जो है ना मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिला, फर्स्ट पोजीशन का, और जो फास्टर राइडर ऑफ द इवेंट वो था ट्रॉफ़ी, वो भी मुझे मिली। तो लेकिन सिर्फ ये देख लें आप कि जो एक और दोस्त है, सिर्फ वो 4 सेकंड मुझसे लेट हो गए। तो अगर 4 सेकंड वो लेट ना होते तो वो ट्रॉफ़ी जो थी फास्टर राइडर वाली, वो ट्रॉफ़ी उस भाई को मिल जानी थी। तो बस ये भी नसीब की बात है। वो ट्रॉफ़ी का तो वैसे भी मैं आपको बताऊँ, मैंने तो वो सोचा ही नहीं था कि वो ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ट्रैक था ये इतने कोई हाई स्पीड बाइक वाला ट्रैक नहीं था। इस पे अगर आपके पास 125 सीसी भी ट्रेल होता तो आप उस पर भी पहली पोजीशन ले सकते थे। तो वो इसलिए कि ये जो ट्रैक था, ये सारा जो ट्रैक था बंदे की ये स्किल पे डिपेंड करता था कि उसकी स्किल कितनी अच्छी है और कितना अच्छा वो इसको इन ट्रैक और पत्थरों के ऊपर कंट्रोल करके भगा सकता है और चला सकता है। क्योंकि स्पीड वाला तो सीन इधर था ही नहीं और इतना को पावर वाला भी सीन इधर नहीं था। तो इसलिए जो है ना ये मोड़ जो थे ना यही बस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, और जंप और ये खड्डे वो इसमें जो है ना वो मसला उन्हीं का था सिर्फ। तो इसलिए ज़्यादा स्पीड वाला और ज़्यादा फास्ट बाइक की तो ज़रूरत नहीं थी। अभी जी लास्ट जो आखिरी उतराई है वो आने वाली है, और ये जो उतराई थी ये बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत ही मतलब कि ऐसे थी कि बिल्कुल बंदा अगर नीचे खड़ा होकर देखे तो ऐसे बंदे की गर्दन ऊपर को ऐसे मुड़ जाए, इतनी मतलब ये ख़तरनाक किस्म की इस तरह की ऊंचाई थी। जिससे हम ये अभी नीचे उतरे हैं और ये देख सकते हैं आप, और बिल्कुल ये भुरभुरे से रोड था और पत्थर थे, इसके ऊपर स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर था, और यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा थी और नीचे खाई बहुत ज़्यादा गहरी थी। तो इधर से जी बड़ा मैंने एहतियात से और तरीके से मैंने इसको बाइक को उतारा, बड़ा कंट्रोल करके।
पहले गियर के अंदर ही मैंने बाइक को रखा, क्योंकि ब्रेक तो नहीं। ये देखें, इधर भी मैं बड़ा बचा था, एकदम से बाइक इधर स्लिप हुआ और पहाड़ी की तरफ जा रहा था, ऊपर स्लिप हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इसमें रोड का हिस्सा भी है, और आप देख रहे होंगे कि ये रोड का हिस्सा अब स्टार्ट हो गया। अब तकरीबन फिनिश लाइन जो है मेरी करीब ही है। यहाँ से अभी 2 से 3 मोड़ आएंगे और उसके बाद जो है फिर फिनिश लाइन आ जाएगी। यहाँ पे जी मैंने कुछ स्पीड दी बाइक को, क्योंकि ये साफ़ था, खड्डे शड्डे नहीं थे और रोड था। तो लेकिन फिर भी मैं इधर थोड़ा डर रहा था। मैंने कहा मोड़ में कहीं आगे से कोई आ ना रहा हो कोई, क्योंकि ये आमदोरफ्त के लिए भी, लोगों की आने जाने के लिए भी यही मतलब कि रोड ये इस्तेमाल हो रहा था। तो इसलिए जो है मैं, वो चीज़ भी मेरे जहन में थी कि कहीं आगे से कोई सवारी या कोई कुछ इस तरह का कुछ ना आ रहा हो। तो बस इधर से अभी 2 मोड़ और आएंगे और सामने फिर जाना पड़ेगा जी फिनिश लाइन की तरफ। तो वहाँ पे भी एक जगह पे जो है ना, वो बाइक मेरा कंट्रोल से बाहर हुआ। तो इधर भी ये पीछे मैंने एकदम से मुड़ के देखा होगा, आपने देखा है, एक वो लड़का खड़ा था झंडी लेके, उसने एकदम से मुझे इशारा किया। मैंने ये समझा कि वो कह रहा है कि जो रोड ऊपर जा रहा है उस तरफ जाना है। तो लेकिन फिर उसने, जब मैंने मुड़ के देखा तो उसने कहा नहीं नहीं सही जा रहे हो आप, इसी तरफ ही जाना है। तो बस अभी ये इस मोड़ के बाद सामने जो है ना वो ये बस ये आने वाला इधर मोड़, इधर से जी नीचे लेफ़्ट हो जाना है फिनिश की तरफ। तो ये जगह भी जो है बड़ी वो अजीब सी थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे सीधा जाना है यहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से जो है ये गोल मोड़ था, 90 डिग्री से भी कम। और बिल्कुल मतलब इधर जो जो ढलवाने थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एकदम से हाइट जो बाइक की थी वो पहाड़ी से हम नीचे फ़ौरन से नीचे आने लग गए थे। तो इधर देखें जी, बस ये इधर फिनिश लाइन करीब आने वाली है। ये मैं इधर एक उस पर पत्थरों वाले वो ढेरी सी बनाई हुई थी छोटी, तो उसके ऊपर मेरा बाइक स्लिप होके चढ़ा और मैं गिरने लगा था, लेकिन बच गया। ये सारा कमाल जी मेरी ब्रेक की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि ब्रेक नहीं थी। तो बस करीब ही है अभी फिनिश लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये ढेरी थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये जी हो गया मेरा फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, और इधर जी हैदर बड़ा खुश था। हैदर की मैं अभी आपको बातें सुनाता हूँ, कहता है इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। घंटे पे लॉक किया हमने, स्क्रीनशॉट ले ले अगर किसी को दिख रहा है। क्या हुआ? नंबर क्या है? 42 42 42 43 42 नंबर। इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। क्या गिरे तो नहीं है ना? जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको मेरी रेस की वीडियो? और रेस जी मेरी हो चुकी है फिनिश। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैदर की भी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। हैदर कह रहा है जी क्या हुआ क्या हुआ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, गिरे तो नहीं। ये बहुत ज़्यादा हैदर एक्साइटेड था जब इसको पता चला कि मेरी जी फर्स्ट पोजीशन है। और उसके बाद जी मुझे जब पता चला कि वो फास्टर राइडर ऑफ द इवेंट, वो वाली ट्रॉफी भी जो है ना वो मेरी है, मेरे हिस्से में आई है। तो बाकी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कुछ पिक्चरें और कुछ वीडियो क्लिप जो मैंने जो प्राइज सेरेमनी हमारी हुई तो उसको लेकर, वो भी मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। दोस्तों तो इधर जो सेरेमनी की म्यूज़िक चल रहा था पीछे, वो मेरे इस चैनल पे फिर कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, जिसकी वजह से मैंने वो म्यूट कर दिया है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे इधर स्टेज पे पहुंचते हुए, और सारों ने बहुत अच्छे से मेरा इस्तकबाल किया। और दोस्तों बाकी ये सुने फिर आप कि फर्स्ट 1.5 लाख रुपए इनके लिए कैश प्राइज है, सेकंड वाले के लिए 1 लाख रुपया और थर्ड वाले के लिए 75,000 रुपीज। क्लैपिंग की जाए यार इनके लिए। और दोस्तों बाकी अभी हैदर की मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ। ये देखिए हैदर की कैसे जो ना एक्साइटेड हुआ पड़ा है, और इसकी शक्ल से ही नज़र आ रहा है और पता चल रहा है बहुत खुश हुआ था ये हैदर। और दोस्तों ये कुछ पिक्चर्स मैंने डाली हैं जो प्राइज सेरेमनी की थी, जो वीडियो में नहीं थी, तो मैंने कहा चलें आपको पिक्चर डाल देते हैं और चेक करें हैदर की खुशी। और ये हमारी ग्रुप फ़ोटो सारे विनर्स की।
जी दोस्तों, तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।